Hello bachon, let's see this question. It said that two particles A and B moves with constant velocities v1 and v2 vector. At the initial moment, their position vectors are r1 and r2 respectively. The condition for particle A and B for their collision is. Four options are given and ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था. इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम. सपोज यहाँ पर हम दो पार्टिकल ले लेते हैं. इट इज ए एंड इट इज बी. कोलिजन तभी होगा जब इनका जो वेलोसिटी है वो अप्रोच वाला होगा. अप्रोच वाला वेलोसिटी मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, सपोज हम बोल देते हैं इसको v2 माइनस v1. ये वेलोसिटी होना चाहिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम. अलोंग द लाइन अगर वेलोसिटी हुआ तभी यहाँ पर कोलिजन होगा. तो एक तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम. कांस्टेंट वेलोसिटी v1 और v2 सिंबल यहाँ पर गिवन है. नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी डायरेक्शन में ये जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इस लाइन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो ए और बी का जो इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 और r2. तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इजीली निकाल सकते हैं. ए से बी डायरेक्शन में या तो इसको r1 माइनस r2 बोल देंगे या फिर r2 माइनस r1 बोल देंगे. तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ r12 कैप. और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी इसको मैं बोल देता हूँ v21 कैप. ये दोनों सेम होने चाहिए, मतलब जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में यहाँ पर इनका मोशन होना चाहिए. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि कोलिजन होने के लिए जो पार्टिकल्स का वेलोसिटी है वो होना चाहिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, इस लाइन के अलोंग. और ये लाइन होता है एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी ऑन द सेम लाइन. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर r12 के लिए हो जाएगा r1 माइनस r2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. इसी टाइप से यहाँ पर भी सिमिलर वे में वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. तो इस टाइप से ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.